गाइस जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था वैसा हुआ, मेरी वो फ्लाइट मिस हो गई। देन आई वेंट टू देयर हेल्प डेस्क, दे ऑलरेडी न्यू दैट ये उनकी वजह से हुआ है। स्टूपिड ब्रिटिश एयरवेज, मैं तो फिर से कभी ट्रैवल नहीं करूंगी इनके साथ। कहाँ लॉस एंजलिस जा रही थी, कहाँ मैं लंदन आ गई हूँ। दिस इज क्रेजी, दिस इज लाइक समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड। और ये जितने भी लोग हैं ना इस बस में, उन सब के साथ यही हुआ है, उन सबको होटल रूम दिया गया है। सो आई एम नॉट द ओनली वन। अकेले अगर आप पीड़ा में हो, दर्द में हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है, पर आपके साथ अगर कोई एक और जन उतना ही दर्द सह रहा है तो थोड़ा सा अपना दर्द कम हो जाता है। I don't know why. मुझे इतनी नींद आ रही हो। Hi everybody, welcome to another vlog. कैसे हैं आप लोग? Thank you for coming back to check on me. मैं जा रही हूँ लॉस एंजलिस right now. My second trip to Los Angeles this year feels kind of cool. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बोल के। Basically, Prime Video is flying me to Los Angeles, California for their Obsessed Fest. It's just like this huge fest जहाँ पे उनके सारे बड़े shows के star cast और filmmakers and authors जिन पे वो shows based है वो सब आने वाले हैं. And a lot of content creators are gonna come from all over the world. But like, I'm the only one from India, so I'm literally representing India over there, which is a big deal. So thank you Prime Video for this honor, and I'm so glad that through these vlogs मैं आपको अपने साथ इन journeys और adventures and projects को लेके जा सकती हूँ. It really feels like you guys are a huge part of my journey, so that's amazing. खैर अभी honestly थोड़ा panic situation है because मैं via लंदन जा रही हूँ, so मेरा layover है हीथ्रो लंदन एयरपोर्ट पे 2 घंटे का, 2 घंटे से भी कम का, because 1 hour 55 minutes का कुछ layover है. And बॉम्बे से जो मेरी फ्लाइट चली वो 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट चली. I'll explain it to you. Wait, देखो जो मेरी बॉम्बे की फ्लाइट थी दैट वाज सपोज्ड टू टेक ऑफ एट 9:30 बट इट टुक ऑफ एट 10:30. उसके बाद 10:45 आई थिंक. एंड मेरी लंदन की फ्लाइट है ये देखो 4:55. एंड हीथ्रो बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर मुझे टर्मिनल भी चेंज करना है. सो इट लाइक वहाँ पे बहुत टाइम लगता है करेक्टिव फ्लाइट तक पहुँचने के लिए. मेरे पास शायद सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा होगा अपनी फ्लाइट चेंज करने के लिए, मतलब इससे उतर के अपना टर्मिनल चेंज करके अपने नेक्स्ट फ्लाइट में बैठने के लिए, विच इज़ क्रेजी बिकॉज ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है. सो नाउ इन दिस केस 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट मिस हो जाएगी, ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू थिंक अबाउट दैट एट ऑल, या फिर मेरा सूटकेस इस एयरक्राफ्ट से उस एयरक्राफ्ट में लोड करने का टाइम नहीं होगा. इन दैट केस जो सूटकेस होता है वो नेक्स्ट डे आता है. बट टुडे आई रियली कैन नॉट अफोर्ड दैट बिकॉज जो इवेंट है वो कल से स्टार्ट होता है. एंड कल से आई नीड टू लुक लाइक फैबुलस. द रेड कार्पेट टुमारो एज वेल. अब मैं ये नाइकी की टी शर्ट पहन के तो नहीं जाऊँगी. ऑब्सेस्ड फेस्ट के रेड कार्पेट पे लोग बोलेंगे बाप रे इंडिया को क्या हो गया. नो way. We have to show them how fabulous Indians are, how glamorous Indians are. So I'm hoping कि फ्लाइट में भी बैठ जाऊँगी नेक्स्ट वाली, मेरा सूटकेस भी आ जाएगा जिसमें मेरा मेकअप कॉस्ट्यूम सब कुछ है, so that we can slay tomorrow at the Obsessed Fest. So wish me luck, fingers crossed. I'll keep you updated what happens. Guys, I've just landed at Heathrow और अभी भी इस प्लेन को जहाँ पार्क होना था वहाँ पार्क नहीं हुआ है. So we are still waiting in the aircraft. So और पता है टाइम क्या हो रहा है? 4:08. इसका मतलब नेक्स्ट फ्लाइट तो मैं नहीं ले पाऊंगी अपनी 4:55 की. मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग ही मुझे दूसरी फ्लाइट पे बुक कर देंगे, बिकॉज अगर आप एक ही बुकिंग करते हो एक ही PNR पे, देन इट इज़ रियली द एयरलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीबुक यू ऑन अनदर फ्लाइट इफ दे हैव डिलेड योर फर्स्ट फ्लाइट. गाइस जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था वैसा हुआ, मेरी वो फ्लाइट मिस हो गई जिसमें मुझे बैठना था. और सबसे इरिटेटिंग पार्ट ये था कि वो 4:55 की थी एंड आई वॉज एट द एयरपोर्ट at around 4:15. I was at the airport, so I knew that वो फ्लाइट जा रही है पर मैं उसमें बैठ नहीं सकती because then I saw कि मेरे ऐप में वो लोगों ने फ्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया है. एंड पता है कब की कर दी है? 4:55 PM की जो फ्लाइट थी अब मेरी वो नेक्स्ट डे 8:20 AM सुबह की हो गई है. ओ माई फ्रिकिंग गॉड, वो सुन के मुझे सर दर्द हो गया. Then I went to their help desk, तो उनके पास luckily they already knew that ये उनकी वजह से हुआ है. Stupid British Airways, मैं तो फिर से कभी ट्रैवल नहीं करूँगी इनके साथ. ये मेरी बस है क्या? जितना मुझे समझ आ रहा है यही मेरी बस है. आई एम सपोज टू टेक दिस और ये लास्ट बस है आज की. सो इफ आई डोंट टेक दिस आई हैव टू मैनेज माई ओन ट्रांसपोर्ट टू द होटल, जो मुझे करने की कोई एनर्जी नहीं है. सो जब मैं गई ब्रिटिश एयरलाइंस के हेल्प डेस्क पे तो उनके पास मेरे लिए ऑलरेडी एक बोर्डिंग पास था फॉर माई नेक्स्ट फ्लाइट 8:20 AM की, जो नेक्स्ट डे मतलब 26th के लिए. मैं 25th है आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और 26 सुबह के लिए है, विच मीन्स मेरा इवेंट तो मिस. जिस इवेंट के लिए मैं जा रही हूँ वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट है जो सुबह है द फर्स्ट हाफ, जो मेरा मिस हो जाएगा. मैं सीधा रेड कार्पेट के लिए पहुँचूँगी, रेडी होकर रेड कार्पेट जाऊँगी विच इज़ द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट डे. और फिर जो सेकंड डे जो उनका मेन इवेंट है वो मैं पूरा अटेंड करूँगी. मतलब बेसिकली मैं पहले तो सिर्फ उसी इवेंट के लिए जा रही थी. पहले मैं सिर्फ 27th को जो इवेंट है उसके लिए जा रही थी. 26 को कुछ था नहीं, बट लास्ट मोमेंट पे वो लोगों ने मुझे बोला कि रेड कार्पेट पे जो टैलेंट आएगा उससे भी आपको बात करने मिलेगा, तो 26 को भी आपका शेड्यूल है. लाइक ठीक है. तो 26 को मुझे जो लास्ट मोमेंट शेड्यूल मिला उसमें फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्क्रीनिंग्स थी उनके अनरिलीज शोज़ की, जैसे कि एल एंड स्टफ जो मुझे देखना था वो मेरा मिस हो गया, बट इट्स ओके.
मैं रेड कार्पेट तो अटेंड कर लूँगी, कम से कम सेलिब्रिटी से तो बात कर पाऊंगी, मतलब इतना दूर आई हूँ, सेलिब्रिटी इंटरेक्शन तो हो पाएगा मेरा 1-on-1। और उसके बाद जो मेन इवेंट है 27th, जिसके लिए पूरा मेरा लॉक हुआ था कि मैं आऊँगी LA, वो तो एटलीस्ट वो हो जाएगा जैसा हमने प्लान किया था। सो उन्होंने मुझे 1 दिन का UK वीज़ा दिया है। आई डिडंट इवन नो दैट वाज थिंग लाइक दैट। जब मैं इमिग्रेशन पे गई, दे गेव मी 1 day UK वीज़ा, जिसमें आप एक्चुअली लंदन सिटी, मतलब यू कैन एक्सप्लोर इट, बट आई एम सो टायर्ड, आई कुडंट इवन स्लीप इन द फ्लाइट कि मैं तो होटल में जाके बस सो जाऊँगी। देव गिवन मी अ रूम इन रेडिसन ब्लू, और अब मैं इस बस स्टॉप नंबर 17 and 18 पे आ गई हूँ, जहाँ पे मेरी बस आएगी which will take me to Radisson Blue, where they booked me a hotel room for overnight, and they also pay for your meals and everything, and if you like buy a t-shirt or something, then they actually refund that as well. ये मेरी बस है, ये मेरी बस है, ये तो मेरी बस है, HD5 पकड़ो। कहाँ लॉस एंजलिस जा रही थी, कहाँ मैं लंदन आ गई हूँ। दिस इज़ क्रेजी, दिस इज़ लाइक समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड। और अब मैं अपनी बस में भी बैठ गई हूँ, जिसमें बैठ के मुझे लेके जाएंगे रेडिसन ब्लू होटल, जहाँ मेरा रूम मेरे लिए वेट कर रहा है। बस तो काफ़ी अच्छी है इनकी, लुक्स कैन नाइस, क्लीन एंड एवरीथिंग। और ये जितने भी लोग हैं ना इस बस में, उन सब के साथ यही हुआ है, उनकी कोई वो सब कनेक्टिंग फ्लाइट्स उनकी लेट हुई थी, और अब उन सबको होटल रूम दिया गया। सो आई एम नॉट द ओनली वन। अकेले अगर आप पीड़ा में हो, दर्द में हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है, पर आपके साथ अगर कोई एक और जन उतना ही दर्द सह रहा है, तो थोड़ा सा अपना दर्द कम हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इतनी नींद आ रही है। द फनीएस्ट थिंग इज, मेरा लगेज ऑलरेडी चला गया है मेरे कल की फ़्लाइट के लिए। सो मुझे उसमें से कुछ एक दो चीज़ें निकालनी थी, बट दे सेड कि इफ़ यू रियली वांट योर लगेज वी ऑलरेडी सेंड इट टू टर्मिनल 3, और ये हीथ्रो इतना बड़ा है कि मुझे उस टर्मिनल 3 तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लगता है। ओके, इनकी स्टूपिड बस लेके जानी पड़ती है जो 10-10 मिनट पे आती है। सो आई वाज लाइक रखो मेरा बैग, वो खुद पहुंच जाएगा लॉस एंजलिस कल मेरी फ़्लाइट में। दे विल माउंट इट, बिकॉज मुझे पता है ये सब होता है। मैं हमेशा 1 pair ऑफ क्लोथ्स एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने कैरी ऑन में। ये जो मेरा कैरी ऑन लगेज है ना, ये इसीलिए इतना बड़ा होता है बिकॉज मैं ना 1 pair ऑफ एक्स्ट्रा क्लोथ्स हमेशा रखती हूँ। कुछ भी हो सकता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके ऊपर खाना गिर जाए, यू नो लाइक आपके कपड़े गंदे हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका लगेज लेट आता है। मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए मैंने तो हमेशा ये सीखा है कि 1 जोड़ी कपड़ा आपके पास होना चाहिए टू फॉर एनी रीज़न। सो आज का दिन तो मेरा कट जाएगा, काम आ गया मेरा वो 1 जोड़ी कपड़ा इस बार इस ट्रिप पे। ये मेरे बाजू में बैठ के खा रहा है, एक तो मुझे इतनी भूख लग रही है, मेरे सामने ही बैठ के खा रहा है। ओके, मैंने फाइनली चेक इन कर लिया है अपने रूम में यहाँ रेडिसन ब्लू में, जो सिर्फ बोलने में रेडिसन ब्लू है। जितने भी रेडिसन ब्लू में मैं रही हूँ ना, वो इतने अच्छे एलीट क्लासी होते हैं। ये वाले को देखकर मुझे लग रहा है कौन से डिंजी अजीब से रूम में आ गई हूँ, जो कैमरा में बहुत अच्छा दिख रहा है पर सामने से इतना अच्छा है नहीं। इसका जो व्यू है, ये भूतिया प्रेतिया, ये जो पर्दे हैं, इनको खोलने के बाद किसी तो पार्किंग लॉट में, कम ऑन, इस तरह वैसा लग रहा है कि हैरी पॉटर के घर है। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना देख के। ये देख के मेरी मम्मी बोलेंगी, हे भगवान, ये लड़की इस सिचुएशन में भी हैरी पॉटर के बारे में सोच रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को ये रूम। ये कौन से जमाने के पर्दे हैं यार, माय गॉड। मेरी ग्रैंड मदर भी देख के बोलती कितनी ज्यादा आउटडेटेड है। फिर ये वर्क डेस्क है, ओके व्हाटएवर। ये रहा बहुत बड़ा बेड है जिसमें मैं अकेले सोऊंगी, नो प्रॉब्लम। मैंने ऑलरेडी अपने रूम को गंदा करना चालू कर दिया है। वो देखो मेरी जैकेट कैसे पड़ी हुई है वो। फिर ये मेरा सूटकेस, बैग, और ये रहा बाथरूम जिसमें बाथटब है। रियली बाथटब को लेके ना हाइजीन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं वो लोग इसको कितना अच्छे से साफ करते हैं। मेरे घर पे अगर बाथटब होता ना, मैं उसको, वैसे बॉम्बे के घरों में होता नहीं, पर अगर मेरे घर पे होता मैं उसको रगड़ रगड़ के साफ करती तब वो साफ होता। लेकिन ये लोग, आई डोंट नो, मैं नहीं यूज करूंगी इस सड़े हुए होटल का बाथटब। बाथरूम इज काइंड ऑफ डिसेंट। ये ब्राउन थिंग इज जस्ट नॉट डूइंग इट फॉर मी, इट्स नॉट एस्थेटिक इनफ। यहाँ पे खोलने से डर लग रहा है, पता है ये वार्डरोब, पता नहीं रेड बॉडी वेड बॉडी कुछ निकल जाए अंदर। ये क्या, ओह इट्स जस्ट आयरन, मुझे लगा सांप बैठा हुआ है। ये क्या, हैंगर तो इतने दिए जैसे बहुत लोग आते होंगे यहाँ पर रहने के लिए, सब वही आते होंगे जिनकी फ्लाइट कैंसिल होती होगी। बाय द वे, दे आल्सो गिवन मी 2 वाउचर्स कल के ब्रेकफास्ट के लिए, जो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, और आज के डिनर के लिए जो 6:30 चालू होने वाला था। 6:30 तो हो चुका है, तो मैं जाके खा लेती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी। फिर होपफुली कल मैं उस फ्लाइट में बैठूंगी जो मुझे LA लेके जाएगी। मुझ में थोड़ी भी एनर्जी होती है ना, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करती लंदन को, बट अब छोड़ो यार, खा के सो जाते हैं, कल जाएंगे USA। मेरा कमरा ऐसे कॉरिडोर से होकर आता है जिसमें पक्का 2-3 भूत तो पक्का इसको हॉन्ट करते होंगे। इतना शेडी है
कितना शेडी लग रहा है ये, किस तरफ से, किस एंगल से रेडिसन ब्लू लग रहा है ये। ओके मैं डिनर करने आई हूँ, यहाँ पे सब वही लोग हैं जिनकी फ्लाइट्स मिस हुई है और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा राइस, थोड़े से चिक पीस विच इज़ छोले और चिकन लिया है, चिकन करी। आई लव चिकन, प्रोटीन और बहुत सारा सॉल्ट एंड पेपर बिकॉज सबको पता है कि ब्रिटिश फूड में बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं होता है। सो जस्ट टू बी सेफ मैं ले आई और मुझे फिर से उठना नहीं है, इसके लिए एक ही बार में ले आई सब कुछ। यहाँ पे ना इनके पास बोल्स भी नहीं है। मैंने बोला बाप रे इतनी करी है, आपके पास बोल है क्या? बोलते नहीं, हमारे पास एक प्लेट है, ऐसे ही खाओ। उनको सम रीज़न पूरा इंडियन खाना है, जबकि यहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड क्राउड है। देखो मैं छोले खा रही हूँ वेज, मुझे नॉन वेज खाती हूँ है ना, आज मैं छोले खा रही हूँ। इतना धक्के लगने के बाद घर के खाने की याद आ गई। छोले खा रही हूँ बैठ के। मैं अकेले इतना सारा कार्ब्स और राइस खा रही थी और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो सब सैलड और सब हरी हरी चीज़ें खा रहे थे, बोरिंग जो मैं कभी खाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा टू सेव फेस मैं भी एक प्लेट सैलड ले आती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में लोग ड्रग्स करते हैं और मैं ग्रीन्स खा रही हूँ, सैलड खा रही हूँ, ककड़ी खा रही हूँ। कितना गंदा है यार, कैसे खाते लोग ये सब, कुछ फ्लेवर ही नहीं है, बहुत बेकार है। शी, इससे चलो अपना चिकन राइस और छोले ही था। सच में ये तो बहुत बेकार है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज डे 2 ऑफ माई ट्रिप और मैं वापस आ गई हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट पे टू टेक माई नेक्स्ट फ्लाइट जो मुझे फाइनली लॉस एंजलिस लेके जाएगी। आई एम एट द बिजनेस क्लास लाउंज राइट नाउ। सो यहाँ पे कोई है नहीं, दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड, सुनसान, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। इसका तो फेस मुझे दिखाओ मत, ब्रिटिश एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज जो भी है। हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। थोड़ा कॉफ़ी पी लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इट्स अर्ली मॉर्निंग राइट नाउ, 5:39 AM. Sorry, I didn't realize. Yeah, I'm a content creator. So exhausting. This is all we do all the time. Okay, so I made it to my next flight. I am finally flying to Los Angeles. Woo! I have been actually traveling for I think 30 hours already. 30 hours I've been out of my comfort zone. हम लोग सोशल मीडिया पे इवेंट की फ़ोटोज़ डालते हैं या शूट की फ़ोटोज़ डालते हैं, सब ग्लैमरस पार्ट जब हम डालते हैं तो लोगों को लगता है वाह इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, इतनी लकी है, कितनी फॉर्चूनेट है, कितनी ब्लेसिंग्स को मुझे बचाने को मिलता है फ्री में. People actually don't know the hard work that goes into it because that glamorous bit is just like 5% of it. This is the remaining 95%, the hustle, the discomfort, all the things that are not in your control. All of that is the bigger part of the job. Imagine you're alone in a foreign country and then you're told that, you know what, हम आपको एक दिन का वीज़ा देंगे, you have to stay at this random hotel alone. The non-glamorous bit that nobody talks about is the real job. The editing, the sleepless nights, the prep, and all of these crazy things. So I'm so glad that I could show all of this to you guys in order to prepare you for the real world. जितनी बार मेरे लाइफ में कुछ बहुत ही क्रेजी कुछ आया है जिसके लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर, एक्साइटेड फॉर, दैट हैज़ ऑलवेज कम विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड आप, मुझे ऐसा लगता है आपको उस प्रॉब्लम को टैकल करना होता है इन ऑर्डर to use that opportunity. That's a part of that opportunity. So by now I've just gotten used to it. But I'm going to be landing in Los Angeles very very soon. And उसके बाद भी मैं सोई भी नहीं हूँ because you know आप आपके बेड पे जो नींद आती है आपके खुद के रूम में या whatever, वो आपको बाहर टैप करते नहीं आती. स्पेशली अगर आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इधर उधर अनप्लान्ड कहीं रुकना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो आपको रेस्ट एंड रिकवरी नहीं मिलती है. सो अब मैं लैंड करूँगी एंड इमीडिएटली मुझे हेयर मेकअप करके रेडी होना है फॉर द रेड कार्पेट वेयर आई एम गोना डू क्वेश्चंस विद लाइक आई डोंट नो 40 सेलिब्रिटीज. ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द जॉब. नो स्लीप, नो रेस्ट, still gotta look fabulous. You have literally flown to another part of the world. I am 12.5 hours jet lagged now. मतलब अगर US में मेरा इवेंट 5 बजे शाम को स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंडिया में 4:30 बज रहे होंगे मॉर्निंग के. सो दैट मीन्स आई हैवंट स्लेप्ट 2 nights. I've been awake for
2 nights now, so master slay. So wish me luck. Really, really need it. मैं आपको कभी ये सीट दिखाऊँ क्या, बहुत अच्छी है. आई नेवर फ्लोन अमेरिकन एयरलाइंस बिफोर. ब्रिटिश एयरवेज तो मैं कभी फ्लाई करूँगी नहीं अब, बिकॉज डैम इट कितनी फ्लाइट्स उनकी डिले होती है. दिस इज हाउ आई एम सिटिंग राइट नाउ. द होल seat, oops, that's my camera case. The whole seat becomes like a bed, and this door opens and closes. So this is the aisle, and then this closes. You have like your own personal space, like a suite. This is all you. Hello. You have this side table where मैंने चीज़ें ऐसे बनाई है जैसे मेरा घर हो. मेरी कंफर्टेबल फ्लाइट है. आई डोंट नो मेरा सूटकेस आ जाए. पता चला मैंने लैंड किया और वो लोग मुझे बोले कि आपका सूटकेस नहीं है. वो नेक्स्ट फ्लाइट में आ रहा है. I'll lose it at that point. Actually, no, I won't lose it. I'm always calm under pressure. Let's see what happens next.